नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है कहानी कर्म फल। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी पहाड़ की गोद में एक छोटा सा हरा भरा गांव था। उस गांव में एक भोला नाम का किसान अपनी पत्नी और 2 वर्ष के पुत्र के साथ हंसी खुशी रहा करता था। उसके पास कुछ बीघा जमीन थी, जिसकी पैदावार से उसके परिवार का भरण पोषण हो जाया करता था। उसके दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे, परंतु एक दिन दुर्भाग्य ने दस्तक दी। विष दंत के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। भोला के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर भी भोला धैर्यपूर्वक अपनी पत्नी का दाह संस्कार एवं धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करता है और फिर अपने नित्य कर्मों में लीन हो जाता है। वह अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था। पत्नी की मृत्यु के बाद उसका अपने पुत्र के प्रति प्रेम और भी अधिक बढ़ जाता है। वह अपने पुत्र को पीठ पर लादे हुए खेतों में हल चलाता, दिन रात कठोर परिश्रम करता और अपने पुत्र के लालन पालन में उसने अपना जीवन झोंक दिया। गांव के लोग उसे समझाते, उसे दूसरा विवाह करने की सलाह देते। कहते, भोला, बिना स्त्री के घर भूतों का डेरा होता है। परंतु भोला गांव वालों की बातों को अनसुना कर देता। उसका हृदय सौतेली माँ की कल्पना से ही सिहर उठता और उसने कभी भी विवाह नहीं किया। समय गुजरने लगा। कुछ वर्ष के बाद भोला का पुत्र मनसाराम सयाना हो जाता है। भोला अपने पुत्र का विवाह कर देता है। ईश्वर की कृपा से विवाह के 1 वर्ष के बाद उसकी पुत्र वधू एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। भोला एक दिन अपने पुत्र और पुत्र वधू को बुलाकर उनसे कहता है कि मेरी उम्र अब ढलान पर है। अब मैं बाकी का बचा हुआ समय अपने पोते के साथ हंसी खुशी गुजारना चाहता हूँ। भोला अपना खेत खलियान और घर की जिम्मेदारी अपने पुत्र मनसाराम को सौंप देता है। समय कुछ आगे बढ़ता जाता है। ढलती उम्र और समय गुजरने के साथ भोला के पैर जवाब देने लगते हैं। आंखों की रोशनी धुंधली होने लगती है और उसे सुनाई देना भी लगभग कम हो जाता है। भोला धीरे धीरे शैया पकड़ लेता है, पर उसका पोता अपनी दादा से बहुत प्रेम करता था। उसकी पुत्र वधू अपने ससुर की सेवा करते करते धीरे धीरे कुढ़ने लगती है। वह एक रात्रि भोजन करते समय अपने पति से कहती है, अजी भोजन का प्रबंध तो ठीक है, पर अब तो इन्होंने शैया पकड़ ली है। इनकी गंदगी मुझसे साफ ना होगी। अब तो इन्हें यमराज उठा ले तो अच्छा। भोला भोला के पुत्र मनसाराम ने अपनी पत्नी से कहा, तनिक धीरे बोलो भाग्यवान, पिता की सेवा करना तो हमारा धर्म है। गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। उसकी पत्नी झुंझलाने लगी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने अपने पति मनसाराम के कान में कुछ फुसफुसाया। मनसा भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। वह सोचने लगा, चलो अच्छा है, इन्हें अपने जीवन के कष्टों से और हमें इनकी सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। गांव में रहकर क्या करूंगा, खेत खलियान घर बार बेचकर शहर में बस जाऊंगा और वहीं अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दूंगा। दूसरे दिन वह एक बांस की बड़ी सी टोकरी घर ले आया और उसमें अपने बुजुर्ग पिता को बिठा दिया और जंगल की ओर जाने लगा। तभी उसका पुत्र जाग गया। वह भी अपने पिता के साथ जाने की जिद करने लगा। मनसा अपने बूढ़े पिता, जिसे ना तो कुछ दिखाई देता है न कुछ सुनाई देता है, उसे अर्धरात्रि में बांस के टोकरे में लाद कर जंगल की ओर चल देता है। उसके साथ उसका पुत्र भी था। जंगल में चारों ओर जानवरों की भयानक आवाजें गूंज रही थी। मनसा की आत्मा मर चुकी थी। आंखों में कपट और लालच नाच रहा था।
मन ही मन सोचने लगा, थोड़ी देर में जंगली जानवरों की भूख शांत हो जाएगी और मुझे भी इनसे मुक्ति मिलेगी। उसने टोकरी को ले जाकर जंगल में रख दिया। उसका पुत्र भय और खामोशी से सब कुछ देख रहा था। जब मुंसा अपने पुत्र को जंगल से वापस लेकर लौट रहा था तो चलते चलते समय उसके पुत्र ने कहा, पिताजी, हम कुछ भूल आए हैं, हमें जंगल वापस लौटना होगा। मनसा ने कहा, बेटा, दादाजी तो ईश्वर की शरण में है, उन्हें ईश्वर की शरण में रहने दो, वहां चलकर क्या करोगे? पुत्र ने कहा, पिताजी, हम एक बहुत कीमती वस्तु छोड़ आए हैं, आपको जंगल वापस चलना चाहिए। पिता ने कहा, अरे वो क्या कीमती वस्तु है, जरा मुझे भी तो बताओ, क्या दादाजी के पास कोई सोने की वस्तु थी? उसके पुत्र ने कहा, पिताजी, वह बांस की टोकरी है, वह तो जंगल में रह गई। कल जब आप बुजुर्ग होंगे तो मुझे भी आपको ईश्वर की शरण में छोड़ने के लिए आना पड़ेगा, तब ये बांस की टोकरी काम आएगी। मनसाराम ने जब अपने पुत्र के मुंह से ये बात सुनी तो वो जड़वत हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसको लकवा मार गया हो। उसका मुंह खुला के खुला रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका पाप कर्म नाचने लगा। वह रोने लगा और अपने किए पर पछताने लगा और जंगल वापस लौटा। दौड़कर जंगल पहुंचा और उसने अपने पिता को बांस की टोकरी में पुनः रखकर वो बांस की टोकरी को अपने घर ले आया और उसने अपने पिता की जीवन पर्यंत सेवा की। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य का कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता दोस्तों, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।